मूवी का स्टार्ट एक एनिमल डॉक्टर डॉलिटल से होता है, जो न सिर्फ एनिमल को ट्रीट करता है बल्कि उनकी लैंग्वेज भी समझ सकता है और उनसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। डॉलिटल की इस एबिलिटी के जब क्वीन को पता चलता है तो वो उसे अपने पेट की ट्रीटमेंट के लिए बुला लेती है। डॉलिटल के से इम्प्रेस होकर क्वीन उसे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है, जहाँ डॉलिटल दूसरे एनिमल के साथ इजीली रह सकता है और उन्हें ट्रीट भी कर सकता है। डॉलिटल की वाइफ लिली एक एक्सप्लोरर थी, जिसकी एक मिशन के दौरान ही सी स्टॉर्म में डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट ने डॉलिटल को इतना डिप्रेस कर दिया था कि उसने पूरे वर्ल्ड से अपना रिलेशन खत्म कर दिया और बस एनिमल के साथ क्वीन की दी हुई प्रॉपर्टी में ही रहना शुरू हो गया। अब सीन एक यंग बॉय टॉमी पर शिफ्ट होता है, जो कि एक हंटर का बेटा है। टॉमी एक दिन अपने फादर के साथ हंट पे जाता है, मगर उसे एनिमल को हर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिस पर वो गलत निशाना तो लगा लेता है, मगर उससे एक केविन नामी रेड स्क्विल जख्मी हो जाती है। टॉमी को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पोलिनेशन नामी परिंदा आकर टॉमी को डॉलिटल की प्रॉपर्टी के बारे में गाइड करता है और बताता है कि डॉलिटल रेड्स कर सकता है। पॉली परिंदा टॉमी को एक सीक्रेट रास्ते से अंदर ले जाता है। टॉमी वहाँ इतने एनिमल्स को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। अचानक टॉमी के सामने एक वाइट बेयर आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो जैसे ही पीछे हटता है तो वह एक जाल में फंस जाता है। यहाँ डॉलिटल को डिफरेंट एनिमल्स ड्रेसअप कर रहे थे। उसके बाद डॉलिटल माइस को चेस के पार्ट्स बना के एक गोरिल्ला के साथ चेस खेलता है। तभी अचानक विंडो से टॉमी को देखकर डॉलिटल घबरा जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से उसने इंसान को नहीं देखा था। सब एनिमल मिलकर डॉलिटल को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ क्वीन की तरफ से मैसेज लेकर लेडी रोजी भी डॉलिटल के पास पहुंच जाती है। टॉमी और रोजी के लिए दरवाज़ा एक गोरिल्ला खोलता है। ये देखकर टॉमी तो बहुत घबरा जाता है, लेकिन रोजी एंजॉय करती है। रोजी डॉलिटल को बताती है कि क्वीन बहुत बीमार है और इसने डॉलिटल को अपने ट्रीटमेंट के लिए बुलाया है, मगर डॉलिटल उसे सीरियस नहीं लेता। उसी दौरान टॉमी केविन को लेकर वहां आ जाता है। केविन रेड स्क्विल का ये हाल देखकर डॉलिटल से रहा नहीं जाता और वो फौरन अपनी एनिमल टीम के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। केविन की ट्रीटमेंट के बाद रोजी डॉलिटल को मजीद ये बताती है कि अगर क्वीन की डेथ हो गई तो उससे ये प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, क्योंकि ये क्वीन की लाइफ तक ही डॉलिटल के पास है। और फिर सब एनिमल्स डॉलिटल को क्वीन के पास जाने के लिए कन्विंस करते हैं, ताकि उन्हें होमलेस ना होना पड़े। जिसके बाद एनिमल्स मिलकर डॉलिटल को मेकओवर करते हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल लग सके। डॉलिटल अपनी टीम रोजी और टॉमी के साथ पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉलिटल को पता चलता है कि क्वीन को बहुत खतरनाक पॉइजन यानी जहर दिया गया है और इसका इलाज सिर्फ मैजिकल फ्रूट ऑफ ईडन है, जिसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी डॉलिटल हर हाल में अपनी टीम के साथ उस फ्रूट को लाने का डिसाइड करता है। टॉमी भी डॉलिटल को ज्वाइन करने को कहता है, मगर डॉलिटल उसे मना कर देता है और घर भेज देता है। घर पर उदास टॉमी बैठा होता है, लेकिन तभी पॉली, ग्राफी और टॉमी उसे लेने के लिए आ वो सब टाउन से बचते हुए जल्दी से टॉमी को डॉलिटल की शिप के पास ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि वो कुछ लेट हो गए हैं और डॉलिटल की शिप निकल चुकी है। मगर उसके बाद ग्राफी उसे एक सी के ऊपर ब्रिज पर ले चलता है। डॉलिटल की शिप क्लोज आने पर टॉमी एक बहुत ही एडवेंचरस वे में ब्रिज से शिप पर जंप कर देता है। डॉलिटल को इस सब पे बहुत गुस्सा आता है, मगर पॉली उसे समझाकर चुप करवा देता है, जिससे अब ये सब मैजिकल फ्रूट के लिए निकल जाते हैं। सीन वापस पैलेस में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम पर ये रिवील होता है क्वीन के साथ ये सब उसके अपने लोगों ने ही किया है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि क्वीन इस पोजीशन के काबिल नहीं है। और तभी क्वीन का एक आदमी डॉलिटल को मारने के लिए उसके पीछे भेज देता है, और जॉन डॉलिटल का बहुत पुराना दुश्मन भी होता है। ये सब डॉलिटल के स्पाई एनिमल स्लिक्स नामी वॉकिंग स्लिक्स सुन लेती है, जिन्हें डॉलिटल ने अपने पीछे क्वीन को गार्ड करने के लिए छोड़ा होता है। ये सब परफेक्ट जा रहा होता है। डॉलिटल अपनी टीम के साथ एक पीसफुल जर्नी पर होता है। तभी जॉन अटैक करने के लिए उन पर पहुंच जाता है। ये देखकर डॉलिटल हेल्प के लिए वेल को बुला लेता है, जिसे शिप के साथ अटैच करके डॉलिटल उसे शिप को सेफ जगह पर ले जाने को बोलता है। अब जब गोरिल्ला डॉलिटल को शिप की तरफ वापस खींच रहा होता है, तो जॉन के अटैक की वजह से वो डर जाते हैं और रस्सी छोड़ देता है, जिसे लास्ट मोमेंट पर टॉमी पकड़ लेता है। अब टॉमी
ऑस्ट्रिच और बेयर मिलकर डोलिटल को वापस ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, मगर अभी भी ट्विस्ट के बगैर कुछ होना तो है नहीं। तभी अचानक रस्सी टूट जाती है और सब डोलिटल के लिए बहुत परेशान होते हैं, जैसे उन्होंने अपने लीडर को खो दिया। मगर अब बात कुछ ऐसी है कि मूवी उसके मेन कैरेक्टर के बगैर तो हो नहीं सकती। डोलिटल एक हीरोइक एंट्री देते हुए शिप पे वापस आ जाता है और टॉमी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी करता है। टॉमी और डोलिटल को ये पॉइंट देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब डोलिटल अब वापस इंसानों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है और टॉमी उनके साथ एडजस्ट होना शुरू हो गया था। रात टॉमी से बातें करते हुए हम पर ये रिवील होता है कि लिली ईडन ट्री को ही ढूंढते हुए निकली थी, मगर उसमें उसकी डेथ हो गई थी। जो बाकी बचा था वो बस लिली का एक जनरल था, जिसके लिए वो लोग पहले लिली के लिए बर्थ प्लेस पर जाएंगे, जहाँ पर उन्हें जनरल चोरी करना होगा। चोरी का नाम सुनकर टॉमी शॉक हो जाता है, जिस पर डोलिटल उसे कहता है चोरी इतनी बड़ी चीज नहीं है, मगर लिली की बर्थ प्लेस पर एक बहुत ही खतरनाक जगह है। डोलिटल वहां पहुंचते ही हमें पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि लिली के फादर किंग ड्रैजुएल उसकी जान के दुश्मन थे। उसकी वजह से टॉमी और डोलिटल अपना गेटअप चेंज करके कैसल के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहां डोलिटल एंट्स और फ्लाइज की मदद से आगे बढ़ता है। अब एक दरवाजे तक पहुंच के पार्ट्स की वजह से डोलिटल अंदर नहीं जा पाता, मगर फ्लाइज की मदद से टॉमी को रूम के अंदर जनरल के लेने के लिए भेज देता है, जहां किंग अपने पेट लॉयंस के साथ अंदर सो रहा था। टॉमी बहुत ही आराम से कोई आवाज ना करते हुए रोप की मदद से सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो जनरल को पकड़ने लगता है तभी फ्लाइज के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉयन उठ जाता है। किंग टॉमी को पकड़ लेता है और यहाँ गार्ड्स भी डोलिटल को पकड़ लेते हैं। किंग डोलिटल और टॉमी को कैदी बना देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किंग डोलिटल से इतनी नफरत इस वजह से कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी ने गलत इंसान से शादी की थी और डोलिटल की वजह से ही उसकी बेटी लिली की डेथ हुई है। किंग टॉमी को जेल से निकाल कर डोलिटल के जेल में एक टाइगर छोड़ देता है, जिसके इलाज को बीच में ही छोड़कर वो लिली के साथ भाग गया था, इसलिए वो टाइगर अब उसका दुश्मन बन गया होता है। इसी बीच टॉमी फ्लाइज को कहकर शिप पर मौजूद सभी एनिमल्स को मैसेज कर देता है और डोलिटल की मदद के लिए बुला लेता है। डोलिटल यहाँ टाइगर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ये उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ टॉमी का मैसेज लेकर शिप पर पहुंच जाती हैं, जिस पर सब एनिमल्स उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। बेयर किंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए महल में बॉम्ब फेंक देता है, जबकि पोली और गोरिल्ला डोलिटल को बचाने के लिए जेल पहुंच जाते हैं, जहां गोरिल्ला टाइगर को टफ टाइम देते हुए टाइगर को हरा देता है और टॉमी जाके लिली के जनरल को पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है, मगर तभी वहां पर जॉन आ जाता है और टॉमी के हाथ से वो जनरल लेकर भाग जाता है और साथ ही उसी शिप को भी फुली डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन क्वीन पर अब शिफ्ट होता है, जो जिंदगी की उम्मीद छोड़कर बस जिंदगी के कुछ दिन गिन रही होती है। यहाँ डोलिटल को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन टॉमी डोलिटल को समझाने के लिए कोशिश करता है कि तुम्हें भी लिली की तरह गिव अप नहीं करना चाहिए। इन दोनों की भी बातें किंग सुन लेता है। किंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए डोलिटल को मारने ही वाला होता है, मगर ये सोचकर उसे छोड़ देता है कि ये लिली का प्यार था और उसे कहता है कि लिली का इनकम्प्लीट मिशन अब डोलिटल तुम जाकर पूरा करोगे। जिसके बाद वो उन दोनों को एक शिप भी देता है, जिस पर डोलिटल अपनी टीम के साथ अपना सफर आगे बढ़ाता है। डोलिटल वेल की मदद से जॉन को चेस करता है और उसे फॉलो करते करते वो ईडन ट्री के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जॉन अपनी टीम के साथ वो ट्री ढूंढने लग जाता है, जबकि डोलिटल अपनी टीम के साथ छुपते हुए आगे बढ़ता है, जिस पर वो एक बहुत बड़ी केव के अंदर जाता है। डोलिटल को लगता है कि वो ईडन ट्री के बहुत पास पहुंच चुके हैं, मगर तभी जॉन वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कैदी बना लेता है और डोलिटल से ईडन ट्री का पूछता है, मगर डोलिटल उसे बोल देता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर गुस्सा होकर जॉन स्टिक को ज़मीन पर जोर से मारता है, जिस पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुस्से के अंदर उन पर अटैक कर देता है। जॉन ड्रैगन से बचते हुए एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। अब ड्रैगन बेयर को पकड़ लेता है और डोलिटल उसे बचाने के लिए ट्राई करता है, तो ड्रैगन अपनी दुम से डोलिटल को पकड़ के जॉन की टीम को मार के अब डोलिटल की टीम की तरफ बढ़ता है। तभी डोलिटल अपनी एबिलिटी यूज़ करते हुए ड्रैगन से बात करने लगता है, जहाँ डोलिटल को पता चलता है कि जैसे डोलिटल ने अपनी वाइफ लिली को खो दिया था, ऐसे ही ड्रैगन ने भी अपने पार्टनर को खो दिया था। यही वजह थी कि वो बहुत पेन में था।
अब वो ड्रैगन डोलिटल को छोड़ के वहाँ से जाने का कहता है, मगर डोलिटल वहीं रुक कर उसे ट्रीट करना शुरू कर देता है। डोलिटल अपनी टीम के साथ मिलकर ड्रैगन को ट्रीट करता है और ठीक करता है। इसी वजह से ड्रैगन डोलिटल को ईडन ट्री की तरफ ले जाता है। अब डोलिटल ड्रैगन का शुक्रिया अदा करता है और वो अपनी टीम के साथ ईडन फ्रूट लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। डोलिटल वहाँ से फ्रूट लेकर फौरन क्वीन को ठीक करने के लिए वापस आता है, मगर सोल्जर्स उसे क्वीन तक पहुँचने नहीं देते। इस पर एनिमल्स सोल्जर को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि डोलिटल के कहने पर टॉमी बहुत ही स्टाइल से वो फ्रूट लेकर क्वीन को उसका ड्रॉप पिला देता है, जिसके फौरन बाद क्वीन को होश आ जाता है। स्पाइक्स की मदद से डोलिटल क्वीन के दुश्मनों का राज भी खोल देता है, जिस पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर क्वीन उन्हें अरेस्ट करा देती है। अब क्वीन डोलिटल को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू भी करती है, जिसके फौरन बाद डोलिटल अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। सो दोस्तों, यहाँ हुआ मूवी का हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है कि आप सबको मूवी अच्छी लगी हो। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।